जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि शक्तियाँ परीक्षा क्यों लेती है और क्यों कोई रास्ता नहीं देती। हम जगह जगह भटक चुके हैं, फिर भी हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। अब हम क्या करें। और माँ भगवती की सवारी या इष्ट देव की सवारी हमारे पे आई है, फिर भी हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि हमारी सवारी आई है और बोलती भी है, खेलती भी है और सवारी वचन भी करती है, लेकिन हमारे घर में फिर भी परेशानियां रहती हैं और हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। और जो ये सवारी आई है, अब हमें क्या करना है, इस सवारी का क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, और आगे हम इसे कैसे चला सकते हैं, और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो हम चला सकते हैं। तो हमको कोई भी ज्ञान नहीं है, जबकि इस सवारी आती है और वचन भी करती है, पर फिर भी हमें कोई रास्ता नहीं देती। तो देखिए मित्रों, क्यों कोई सवारी आपको रास्ता नहीं देती और सबको ज्ञान देती है पर आपको ज्ञान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्या ऐसा कारण हो सकता है? आपके इष्ट की सवारी आई है और सबको ज्ञान देती है, फिर भी आपका मार्गदर्शन नहीं करती, आपको ज्ञान नहीं देती। तो देखिए मित्रों, जब आपके शरीर पर शक्ति आती है, और शक्ति जब आती है तो सेवा भाव से आती है। आपने कुछ पिछले जन्म में किसी देवता की सेवा की होगी, इस कारण से सवारी आई होगी, या इस जन्म में आपने किसी देवी देवता की सेवा की होगी तो इस कारण से सवारी आई होगी। तो सवारी आने का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन सवारी आने के बाद जिस देवता की भी सवारी आप पे आई है, आपसे सेवा करवाएगी। अगर माँ काली की आई है तो माँ काली की सेवा करवाएगी, अगर भोलेनाथ की आई है तो भोलेनाथ की सेवा करवाएगी, या किसी भी अन्य देवताओं की सवारी आई होगी तो उसी हिसाब से आपसे सेवा करवाएगी। लेकिन फिर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि सवारी आने के बाद में देवता आपकी परख करते हैं कि जो चीज़ हमने इस बच्चे के शरीर पर भेजी है, क्या वो इसके लायक है या नहीं। तो इस चीज़ की परख होती है। और सवारी आने के बाद में और भी परीक्षाएं होती है, और परीक्षाएं कितनी लंबी होती हैं ये नहीं पता। 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। देखो, परीक्षाएं ज़रूरी होती है। बिना परीक्षा के कोई भी भक्त या कोई भी बच्चा अगले चरण में नहीं पहुंचता। पहला चरण जो है परीक्षा ही होती है। जो सवारी आई है वो पहले आपकी परीक्षा लेगी और आपको परीक्षा में पास होना होगा, परीक्षा में बैठना होगा। और जब आप परीक्षा में बैठोगे, आपके मन को भी सवारी टटोलेगी कि कितना प्रेम भाव आपके मन में है, और कितना जप तप आप करते हो, और कितना भोग प्रसाद आप देते हो, और किसी विशेष दिन पर आप उनके लिए क्या करते हो। और जब आप पे सवारी आती है तो आपको शुद्धता का ध्यान भी रखना होगा। एक बात और, आपको लहसुन प्याज का भी परहेज रखना होगा, क्योंकि सवारी कभी कभी जो है बालाजी की भी आ सकती है। और जब आप इन सारी बातों का पालन करेंगे तो सवारी जो है आपके पूजा पाठ से खुश होगी और आपको जो है सही राह दिखाएगी, आपके सारे बिगड़े काम बनाएगी। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।